नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। रूस बेलारूस के जापद 2025 अभ्यास में भारत, ईरान और कई अफ्रीकी देश शामिल हुए। कुमाऊं रेजिमेंट के 65 भारतीय जवान रूस में ट्रेनिंग ले रहे और अमेरिका ने भी पहली दफ़ा 2022 के बाद बेलारूस में इस युद्धाभ्यास को नज़दीक से देखा है और इससे नाटो में हलचल मच गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 3.5 साल से जारी और इस बीच रूस और बेलारूस की ज़मीन पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। दोनों देशों के बीच जापाद 2025 ZAPAD इसे नाम दिया गया है 2025 इस नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है और इस बड़े सैन्य अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ है। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच ऐसा हो रहा है। ईरान के साथ साथ अफ्रीकी महाद्वीप के भी कई साझेदार इसमें शामिल हुए हैं और ख़ास बात यह है कि भारत की ओर से कुमाऊं रेजिमेंट के 65 जवान रूस के निजनी नोवगोरोद के पास मोलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड पर तैनात किए गए। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के इस कदम से अमेरिका और भारत में कोई तनाव पड़ सकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद इस मिलिट्री एक्सरसाइज में मौजूद है, बतौर दर्शक मान लीजिए। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन सैनिकों की मौजूदगी का मकसद रूस के साथ रक्षा सहयोग और आपसी भरोसे को और मजबूत करना है। यहाँ भारतीय जवान अपने रूसी साथियों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण, टैक्टिकल ड्रिल और हथियार संचालन की खास टेक्निक्स को साझा करेंगे। पहले जहां जापाद अभ्यास को सिर्फ रूस और बेलारूस के बीच की कवायद माना जाता था, वहीं अब इसमें भारत, ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो और माली जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए। अमेरिका भी ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचा है। हालांकि इस अभ्यास के लिए वो रूस नहीं बल्कि बेलारूस में था। नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक इस अभ्यास का दौरा किया और बताया कि इसमें 1 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अब ये संख्या बेलारूस की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेलारूस ने 7,000 से कई गुना ज़्यादा ये संख्या निकली है। बेलारूस ने 7,000 ही कहा था। इधर नाटो के पूर्वी मोर्चे पर पहले से ही तनाव को बना हुआ है और पिछले हफ्ते रूस के 21 ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में दाखिल भी हुए थे और इसके बाद से वार्सा ने सीमा बंद करने और 40,000 सैनिकों को तैनात करने का ऐलान भी किया था। यानी कि टेंशन इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बनी हुई है। और इस बार सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा है कि अमेरिका ने भी इस पूरे अभ्यास को पहली बार 2022 के बाद नज़दीक से देखा है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि उसके रक्षा अटैची ने बेलारूस में आयोजित डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स डे में हिस्सा लिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर क्रैनिकोव से हाथ मिलाया और रूस के करीबी इस देश के साथ कूटनीतिक वार्मिंग अप का संकेत दिया है। रूसी उप रक्षा मंत्री यूनुसबेक येवकुरोव ने भी बेलारूस में हुए इस अभ्यास में वो भी शामिल हुए और पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पर्टनेल ने कहा कि मिन्स्क यानी बेलारूस स्थित अमेरिकी दूतावास को ज़ापाद सैन्य अभ्यास में डिस्टिंग्विश्ड विजिटर डे पर हमारे डिफेंस अटैची को बुलाने का न्योता मिला था। हाल में हमारे देशों के बीच अच्छे ताल्लुकात हुए हैं और इसलिए हमने ये न्योता भी स्वीकार किया है। वो ये कहते हैं आगे कि ऐसे अभ्यास में डिस्टिंग्विश्ड विजिटर डे में शामिल होना सेनाओं के बीच सामान्य प्रथा है। अमेरिकी डिफेंस अटैची कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। समय की वजह से आने वाले नए अटैची और जाने वाले पुराने अटैची दोनों इसमें साथ शामिल हो पाए। अब अमेरिका शामिल क्यों हुआ, इसको लेकर भी और चिंता हो रही है कि वो विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेलारूस को रूस से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये रणनीति सफल होना बहुत मुश्किल मानी जाती है। एक और संभावना ये मानी जा रही है कि ट्रंप बेलारूस के और रूस के करीबी रिश्तों का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता कराने की कोशिश में लगे हुए। इसी सिलसिले में ट्रंप ने हाल ही में बेलारूस की एयरलाइन बेलाविया पर लगे प्रतिबंध हटाए और बदले में मिन्स्क ने 52 राजनीतिक बंदियों को रिहा किया। भारत की रणनीतिक अहमियत भी समझ लीजिए। भारत का रूस के साथ रक्षा सहयोग दशकों पुराना है और भारत ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है। हालांकि अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को रूस से दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एससीओ सम्मेलन में पुतिन और शी जिनपिंग दोनों से गर्मजोशी से मुलाकात की थी और ये साफ कर दिया था कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ अपनी पार्टनरशिप को बरकरार रखने वाला है। धन्यवाद।